गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे हिंदी लिटरेचर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 30 खोलेंगे। तो पेज नंबर 30 में आप लोगों ने ज़रूर लिखा होगा ये क्वेश्चन नंबर खा का लिखित क्वेश्चन। खा का लिखित क्वेश्चन, ये लिखित क्वेश्चन सभी याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आकाश में चंदा मामा कब दिखाई देता है? चंदा मामा कब दिखाई देता है? रात के समय। आकाश में चंदा मामा रात के समय दिखाई देता है। किस समय दिखाई देता है? रात के समय। आकाश में चंदा मामा रात के समय दिखाई देता है। और दूसरा नंबर, अम्मा कवि को किस प्रकार सुलाती है? अम्मा कवि को किस प्रकार सुलाती है? थपकी देकर सुलाती है। क्या दे देकर सुलाती है? थपकी दे देकर सुलाती है। कवि रात में किससे बातें करते करते सो जाते हैं? किससे बातें करते हैं? चंदा मामा से। किससे बात करते हैं? चंदा मामा से। यहाँ आप लोग अपना देखेंगे बुक में, देखिए, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात मैं। तो कवि रात में किससे बात करते करते सो जाता है? चंदा मामा से। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ये लिखित क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में है, ये है घा नंबर। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत के निशान लगाओ। यहाँ पर है 1 नंबर, चंदा मामा बच्चों को प्यारे लगते हैं। ये सही है। चंदा मामा बच्चों को प्यारे लगते हैं, तो इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। दूसरा नंबर, चंदा मामा दिन में दिखाई देते हैं। ये गलत है, क्योंकि चंदा मामा रात में दिखाई देते हैं। ये गलत है। तीसरा नंबर, कवि चंदा मामा से दुश्मनी करना चाहता है। कवि चंदा मामा से दुश्मनी करना चाहता है। ये गलत है। कवि को अम्मा टमाटर का सूप पिलाती है। ये सही है। कवि को अम्मा टमाटर का सूप पिलाती है। ये सही है। 5वां नंबर, चंदा मामा सुंदर दिखते हैं। ये भी सही है। चंदा मामा सुंदर दिखते हैं, ये सही है। फिर नीचे देखेंगे, ये 1 नंबर, इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं, इनका हमें समान अर्थ वाला और एक शब्द लिखना है। ये है चंदा। यहाँ उदाहरण दिया गया है चांद। चंदा का है और एक अर्थ है चांद। तो इसी प्रकार हमें ये जो जितने भी शब्द दिए गए हैं, उनका और एक नाम लिखना है, एक ही अर्थ वाला। ये है सूरज। सूरज को सूर्य भी कहते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सूर्य। ये है अम्मा। अम्मा हम लोग माँ या मम्मी भी कहते हैं। अम्मा का और समान अर्थ, एक अर्थ है माँ, अम्मी। ये है रात। रात का रात्रि। क्या है? रात्रि। रात को हम लोग रात्रि भी कहते हैं। मित्र, दोस्त। मित्र, दोस्त।
आसमान, आकाश, आसमान, आकाश। ये दूसरा नंबर। तुकांत शब्द, यहाँ तुकांत शब्द लिखना है। यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं उनका हमें तुकांत शब्द लिखना है। यहाँ तुकांत शब्द दिया गया है। तो हम लोग का तुकांत का अर्थ है जो ये शब्द दिया गया है उसका अंत वाला शब्द जो हम लिखेंगे उसका भी अंत वाला शब्द मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए छुट्टी, छुट्टी का यहाँ पर अंत वाला शब्द टा में बड़ी ई की मात्रा है और जो हम लिख रहे हैं वो भी यहाँ पर टा में बड़ी ई की मात्रा है, टी। तो इस प्रकार हमें ये दोनों शब्द का अंत मिलना चाहिए, वैसे ही शब्द लिखना है। तो छुट्टी, कुट्टी, धूप, सूप, थाली, प्याली, रात, बात, मित्र, चित्र, बच्चा, सच्चा। तीसरा नंबर, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं चंदा, मामा, अम्मा, तो हमें इन शब्दों से क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो मैंने यहाँ लिखा है चंदा मामा, चंदा मामा रात में दिखाई देता है। चंदा मामा रात में दिखाई देता है। अम्मा, अम्मा मुझे प्यार करती है। और ये है पानी, मैं पानी पीती हूँ, मैं पानी पीती हूँ। सूरज, सूरज दिन में निकलता है, सूरज दिन में निकलता है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही दोहराएंगे। फिर एक बार मैं ये चंदा मामा कविता को दोहरा रही हूँ। जब भी आप लोग कविता लिखेंगे तो कविता का शीर्षक चंदा मामा, जो भी कविता लिखेंगे कविता का शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद ही कविता लिखने के लिए शुरू करेंगे और कविता का कवि का नाम ये अच्छी तरह से लिखेंगे। धन्यवाद।